वृंदावन के एक बड़े अद्भुत साधक हुए, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज, भाई जी अखंडानंद जी। एक बार उनके कलकत्ता के सेठ जी परिकर थे, गए थे मिलने वृंदावन। तो जैसे आप लोग बैठे, बहुत सारे परिकर बैठे थे, सेठ जी पीछे बैठे थे। जैसे स्वामी जी की नजरें सेठ जी के ऊपर जाए, सेठ जी गुरु जी एक बार देखे, फिर प्रवचन करते करते जैसे नजर जाए गुरु जी, जैसे सेठ जी 2-3 बार किए, गुरु जी बोले आगे आओ, आगे आओ, आगे बैठो। कि बार बार ऐसे क्या करते हो? गुरु जी काट दीजिए। तो बोले क्या हाथ काट दूं? नहीं नहीं गुरु जी, माया का बंधन जो बंधा है हमको काट दीजिए, माया का बंधन। क्या बोले? माया का बंधन काट दीजिए। ऐसे हाथ दिखावे, बोले माया का बंधन काट दीजिए। गुरु जी बोले आज सब काट देंगे, रखो यहीं पर बैठो। अपने एक शिष्य को बोले, वो बड़का कैंचा लेके आया, कैंची नहीं कैंचा, वो गार्डन वाला। सेठ जी ऐसे करके बैठे थे, आज ऐसे कैंची देखे ऐसे कर लिए। गुरु जी कैंची पकड़े, बोले दिखाओ कहां बधा, अभी काट दे। क्या दिखाएं? नहीं ऐसे कह रहे थे ना कि बधा है, कहां बधा है दिखाओ, अभी काट देता हूं। सेठ जी तो मौन हो गए, बोले प्यारे बधा नहीं है, तुम मान लिए हो कि तुम बधे हुए हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका 2 उदाहरण दिया है मानस जी में। तोता पकड़ने वाला तोता कैसे पकड़ता है देखें। तोता पकड़ने वाला, अब तो कई उपाय आ गए, पहले के जमाने में वो 2 लकड़ी को ऐसे वर्टिकल सीधा करके 90 डिग्री के कोण में जमीन में गाड़ देते थे, 2 लकड़ी को। उसके ऊपर एक तीसरी लकड़ी सुला देते थे, और जो तीसरी लकड़ी सुलाते थे उसके अंदर बांस की फोंफी डाल देते थे। बंसी जो बनता है ना, वो खोखला बांस छोटा पतला, उसके अंदर डाल के उसको सुला देते थे, और बांस में नीचे छिद्र करके एक धागा बांध करके उस धागे में चारा बांध देते थे। तोता आता था, पंजे से बांस की फोफी को पकड़ता था, अब नीचे चारा है, अब वो झुकता है चारा खाने के लिए। जैसे झुकता है उसका भार आगे बढ़ता है, अब भार आगे बढ़ने से वो बांस की फोफी पूरी घूम जाती है। अब बांस की फोफी घूम गई, अब वो लटका है तोता। तोता सोचता है कि इसने मुझे पकड़ लिया। अब पकड़ा किसने है? स्वयं तोते ने। दूसरा उदाहरण गोस्वामी जी कहते हैं बंदर पकड़ने वाला, ये तो मैंने गांव में देखा है अपने। छोटे मुंह का घड़ा लेकर, मटका घड़ा होता है ना, पतले मुंह का, छोटे मुंह का घड़ा लेकर गले भर घड़े को मिट्टी में डाल देते हैं। केवल घड़े का मुख ऊपर रहता है, उसमें चना डाल देते हैं। बंदर आता है, चना के लालच में हाथ तो भीतर डाल देता है। अब जैसे चना पकड़ता है, मुट्ठी बनती है, अब निकालते समय उसका हाथ फंस जाता है। अब वो मूर्ख समझता है कि घड़े ने हमको पकड़ लिया। अब पकड़ा किसने है? बंदर ने। यदि चना छोड़ दे तो उसका हाथ बाहर निकल जाएगा, लेकिन चना पकड़ा हुआ है और सोचता है कि घड़े ने हमको पकड़ लिया। उसी प्रकार हम कर्म ऐसा कर रहे हैं कि हमको लग रहा है कि माया ने हमको पकड़ा है, लेकिन वस्तुतः माया ने हमको नहीं पकड़ा, हमने माया को पकड़ा हुआ। जब आप महात्मा सदगुरु की शरण में जाएंगे तब धीरे धीरे इस बात का बोध होगा, हम तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, हम उसी भगवान के अंश हैं। तो जब उसके अंश है तो हमको कौन बांध सकता है, ये बाद में बोध होगा। प्रवचन देना अलग विषय है, बोध हो जाना बिल्कुल अलग विषय है।